भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। ऐसा माना जाता है कि रामनवमी के दिन ही भगवान राम का जन्म हुआ था। रामायण की रचना सब प्रथम महर्षि वाल्मीकि ने की थी। उसके बाद से विभिन्न व्यक्तियों ने विभिन्न भाषाओं में रामायण की रचना की है, जिसमें तुलसीदास कृत रामचरितमानस राम सबसे प्रसिद्ध है। दोस्तों, भगवान राम को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 7वां अवतार माना जाता है। भगवान राम से पहले भगवान विष्णु ने मत्स्य यानी मछली का अवतार, कूर्म यानी कछुए का अवतार, वराह सुअर का अवतार, नरसिंह मनुष्य एवं सिंह वामन अवतार जो वो बोने के अवतार में थे और परशुराम के रूप में भी थे, जबकि बाद में उन्होंने कृष्ण और बुद्ध के रूप में भी अवतार लिया। तो वहीं कल की अवतार जो कि उनका अभी होना बाकी है। भगवान राम को मानव रूप में पूजे जाने वाले सबसे पुराने देवता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग की समाप्ति आज से 12,96,000 साल पहले हो चुकी है। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने भगवान राम के अलावा वामन और परशुराम के रूप में भी अवतार लिया था। भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, जिसकी स्थापना भगवान सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाकु ने ही की थी। इसी कारण भगवान राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम नामक पुस्तक में भगवान विष्णु के 1000 नामों की सूची दी गई है। इस सूची के अनुसार राम भगवान विष्णु का 394वां नाम है। भगवान राम का नामकरण रघुवंशों के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने किया था। वशिष्ठ के अनुसार राम शब्द 2 बीजाक्षरों अग्नि बीज और अमृत बीज से मिलकर बना है। ये अक्षर दिमाग, शरीर और आत्मा को शक्ति प्रदान करते हैं। महाभारत में वर्णित है कि एक बार भगवान शिव ने कहा था कि राम का नाम 3 बार उच्चारण करने से 1000 देवताओं के नाम का उच्चारण करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान शिव भी ध्यान अवस्था में भगवान राम के नाम का ही उच्चारण करते हैं। दोस्तों, भगवान हनुमान ने काशी के राजा ययाति की रक्षा के लिए भगवान राम से युद्ध किया था। ऋषि विक्रमादित्य के आदेश पर भगवान राम काशी के राजा को मारने के लिए आए थे। भगवान हनुमान ने काशी राजा की सहायता करने के लिए युद्ध में भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया था। इस वजह से भगवान राम के तीरों का हनुमान पर कोई असर नहीं हुआ था और भगवान राम को अपनी हार माननी पड़ी थी। तो वहीं राम सेतु का निर्माण वानर सेना द्वारा किया गया था, जो तमिलनाडु के रामेश्वरम से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार तक बनाया गया था। इस पुल के मुख्य शिल्पी नल और नील थे। इस पुल की लंबाई लगभग 30 किलोमीटर थी और इसे बनाने में 6 दिन का समय लगा था। दोस्तों, रावण के भाई अहिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण किया था और महामाया देवी को बलि देने के लिए उन्हें पाताल लोक में ले गया था। लेकिन भगवान हनुमान ने अहिरावण को मारकर भगवान राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया था। भगवान राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या राज्य पर शासन किया था। इस स्वर्णिम काल को राम राज के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया, तो उसके बाद राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का परित्याग कर दिया था। भगवान राम ने सभी के लिए जीवन जीने हेतु सही रास्ते का आदर्श प्रस्तुत किया है। तो राम जी की यही सब बातें अपनी जिंदगी में अपनाने और उन्हें अमल करने का होता है। अतः इस सब बातों को आप सभी भगवान राम के महान आदर्श को अपनी जिंदगी में अपनाएं और उनके आशीर्वाद से अपना जीवन सफल बनाएं, क्योंकि भगवान राम के आदर्शों के पे अगर आप चल पड़े तो आपका जिंदगी और आपकी लाइफ बिल्कुल बदल सी जाएगी और आपको कभी भी कोई भी तरह का कष्ट भी नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप भी भगवान राम के कुछ बातें जानते होंगे, कुछ अलग सा फैक्ट जानते होंगे, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।